आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एपिसोड नंबर 4 को। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि पर्सन कार से बाहर निकलता है और जायफैन के कह रहा होता है, तू बास्टर्ड कहीं के, मैं तेरे को एक चांस देता हूँ, तू यहाँ से चले जा, अगर तू मरना नहीं चाहता है तो। फिर जायफैन उसको एटीट्यूड में कहता है कि एक अच्छे कुत्ते बनो और उस लड़की को जाने दो, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो उसके बाद जो तुम्हारे साथ होगा तुम उससे खुद ही जिम्मेदार होगे। और फिर गाइज वो बंदा कह रहा होता है कि क्या कहा, क्या मैंने सही सुना, तुम मुझसे कैसे बात कर रहे, चैंगनन एरिया में किसकी हिम्मत है जो मुझसे ऐसे बात कर सके, यहाँ तक कि चू फैमिली की भी नहीं, मैं सॉन्ग फैमिली का डिसेंडेंट हूँ। और फिर गाइस हमारा जायफैन कह रहा होता है कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता तू किस फैमिली से, अगर तू उस लड़के को जाने देता है तो तेरे लिए अच्छा होगा। और फिर गाइस वो बंदा जायफैन को बैट मारते हुए कह रहा होता है, तुझे क्या लगता है, क्या तू यहाँ पे कोई हीरो है जो उस लड़की को बचाने आया है। लेकिन गाइस हमारा जायफैन तो जायफैन है, वो अपने हाथ से उस बैट को पकड़ता है और वहीं पे तोड़ देता है। उन फैमिली को वो बंदा कह रहा होता है, डैम इट, तुझे देख के ऐसा लगता है कि तुझे कुछ मार्शल आर्ट स्किल्स आते हैं, लेकिन उसका क्या फ़ायदा, मेरी सॉन्ग फैमिली में काफ़ी सारे ऐसे पर्सन है जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट है, तुझे हिम्मत है तो फिर तू मुझे छू के देखा। और फिर गाइस जायफैन कह रहा है, अच्छा तो फिर मुझे ये बता, अगर मैं तेरे को मारता हूँ तो फिर मेरे साथ क्या होगा। और फिर वो बंदा कह रहा होता है कि तेरे पास इतनी हिम्मत नहीं तू मुझे मार सके, क्योंकि जब तू मुझे मार देगा उसके बाद तेरे साथ होगा वो तू अपनी कभी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकते। और फिर गाइस जायफैन कह रहा होता है, ठीक है जब तू मरना चाहता है तो मैं तेरी अभी ज़रूर पूरी करूँगा। और फिर गाइस उसका कॉलर पकड़ते हुए माउंटेन के ऊपर लेके जा रहा होता है उसे फेंकने के लिए। वो बंदा कहता है, डैम इट, तुझे क्या लगता है, क्या मैं तुझसे डर जाऊँगा, अगर तेरी हिम्मत है तो फिर तू मुझे फेंक के दिखा। लेकिन गाइस जायफैन तो जायफैन है, वो उसका कॉलर पकड़ के वहीं पे माउंटेन के नीचे छोड़ देता है। और वो बंदा अपने मन में सोच रहा होता है, क्या आखिर इसने मुझे ऐसे कैसे छोड़ दिया। और फिर गाइस वो पहाड़ से नीचे गिरते हुए कह रहा होता है, कोई मुझे बचाओ। और फिर गाइस सीन शिफ्ट होता है जायफैन के, वो कह रहा होता है, इस स्ट्रेस की इतनी हिम्मत कि ये मेरे डिसाइबल को ऑफेंड कर सके। और फिर गाइस मिस सू कार से बाहर निकलते हुए कह रहे थे, मास्टर आप मेरे लिए रुके, लेकिन ज़्यादा कुछ कह पाते हो वहीं पे बेहोश हो जाती है। और जायफैन बस उसको ऐसे ही देखते रहते हैं। और फिर गाइस अगला सीन शिफ्ट होता है हमारे इंपीरियल क्लब की ओर। मिस सू कहती है, मास्टर क्या आपके पास कुछ कपड़े हैं, मेरे पास अभी फ़िलहाल के लिए कोई भी कपड़ा नहीं है। और फिर जायफैन उसको देखता है और अपनी शर्ट निकाल के उसको दे देता है। मिस सू कहती है, मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। और फिर जायफैन उसे कह रहा होता है, अगर तुम ठीक हो तो फिर तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन गाइस मिस सू कहती है, मास्टर अभी मैं काफ़ी ज़्यादा डरी हुई हूँ और कल मुझे यहाँ पे कोई लेने आएगा, तो इसलिए क्या मैं आज़ाद के लिए आपके साथ सो सकती हूँ। जायफैन कह रहा था, ये तुम्हारे ऊपर है। मिस सू सोते अपने मन में सोच रही होती है कितना स्ट्रेंज पर्सन है, लेकिन जैसे ही इसके पास में हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सेफ फील हो रहा है कि मुझे कोई अब हाथ नहीं लगा सकता। और फिर अगला सीन शिफ्ट होता है मॉर्निंग की ओर। मिस सू कार में बैठ के अपने घर जा रही होती है और जायफैन को कॉल पे कह रहे थे, मास्टर मेरे ग्रैंडपा ने सुना कि आप एक स्कूल में काम करते हो, आप जिस स्कूल में काम करते हो वो स्कूल हमारे सू फैमिली की प्रॉपर्टी है, तो इसलिए मेरे ग्रैंडपा चाहते हैं कि आप उस स्कूल के प्रिंसिपल बन जाओ। और जायफैन अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो स्कूल सू फैमिली को बिलोंग करता है, देख के ऐसा लगता है कि सू फैमिली के पास कुछ पावर तो है। और फिर गाइस जायफैन सुआंग के घर पहुंच जाता है और उसके घर की ओर देख के कह रहा होता है, मुझे याद है पिछली लाइफ में वो सुआंग और उसकी मदर ने मेरी प्रॉपर्टी को छीन लिया था और मुझे जेल में बंद कर दिया गया, जिसके कारण मेरे मॉम डैड ने आत्महत्या कर ली, लेकिन इस बार मैं उनसे अपना बदला जरूर लूँगा। और सीन शिफ्ट होते सुआंग की मॉम की ओर, वो कह रहे होते, सुआंग आज तुम्हें उस गरीब बच्चे को मना करना ही होगा। फिर सुआंग कहते हैं, ठीक है मॉम मैं आपकी बात समझ गई। और वो अपने मन में सोच रहे होते, लीज याफैन इन सब में तुम्हारी गलती है कि तुम इतने गरीब हो, तुम मुझे ब्लेम मत करो कि मैं इतनी रूथलेस हो रही हूँ। सुआंग की मॉम कह रहे हो, देखो तुम्हें ना यांग सू से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि यांग सू काफ़ी ज़्यादा अमीर है और उसकी फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, अगर तुम उसके शादी कर लोगी तो तुम्हारा फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होगा। स्वांग कह रही होती है, ठीक है मदर मैं आपकी बात समझ गई। और स्वांग की मॉम कह रही होती है, यांग सू ने मुझे कहा था कि वो यहाँ पे जल्दी ही आता होगा और जैसे ही वो आएगा तो तुम्हें उसकी अच्छे से देखभाल करनी होगी। स्वांग कहती है, मॉम मुझे ऐसा लगता है कि वो 11 बजे आएगा। और फिर वहाँ पे जायफैन भी पहुँच जाता है। स्वांग देख के कह रहा था, जायफैन तुम भी यहाँ पे आ गए। उसकी मॉम जायफैन को देख के कह रही होती है, बच्चे तुम्हें यहाँ पे आज नहीं आना चाहिए
चाहिए था। और फिर गाइस स्वांग कहती है ज़ाया फैन आखिर तुम इतने इनपोलाइट कैसे हो सकते हो, तुमने मेरी मदर को ग्रीट क्यों नहीं किया। और फिर गाइस ज़ाया फैन सिगरेट जलाते हुए कह रहा होता है हेलो मैडम, मुझे आपसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर गाइस स्वांग की मॉम ज़ाया फैन के पास जाती है और कहती है बस तुम मुझे ये बताओ कि तुम एक महीने में कितना कमाते हो। ज़ाया फैन कह रहा था आंटी है घर है पैसा है घारी, अब 2 जोड़ों में लड़की भेजो, लड़की हुई हमारी। और फिर गाइस स्वांग कह रहे थे मॉम ये अभी इंटर्न टीचर है और ये सिर्फ महीने का 2000 रुपये कमाता है। स्वांग की मॉम ज़ाया फैन को कह रही होते ना ही तुम्हारे पास पैसा है ना ही तुम्हारे पास गाड़ी है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम स्वांग शादी करने के लिए वर्दी भी हो। और फिर गाइस ज़ाया फैन कह रहा होता है पैसा इस दुनिया में सिर्फ एब्सोल्यूट पावर ही रूल करती है, इस वेनरेबल के सामने पैसा कुछ भी नहीं है। और फिर गाइस स्वांग कह रहे होते हैं ज़ाया फैन बस बहुत हुआ, मैं तुम्हें कब से देखे जा रही हूँ, तुम ऐसी फालतू बातें कर रहे हो क्या। और फिर गाइस स्वांग की मॉम कह रही होती है स्वांग तुम्हें इस गरीब बच्चे से और बात करने की जरूरत नहीं है, यांग सो बस यहाँ पे आता ही होगा। और फिर गाइस वहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, यांग सो की कार आती है, यांग सो अपनी कार से निकलता है और कह रहा होता है आंटी मुझे आपसे मिलके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर गाइस ज़ाया फैन उनकी ओर देख के अपने मन में सोच रहा होता है यांग सो तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम इस बार भी पिछली लाइफ की तरह प्रिपेयर होके आए हो। पिछली बार तुमने मुझे एक डिसेबल पर्सन बना दिया, लेकिन आज वो हो जो तुम डिसेबल पर्सन बन के जाओगे। और फिर गाइस यांग सो स्वांग की मॉम को कह रहा होता है कि आंटी मैं अभी हॉस्पिटल से आया हूँ इसीलिए मैं आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं ले पाया, इसीलिए कृपया करके आप मेरी इस कार को गिफ्ट में एक्सेप्ट कीजिए। और स्वांग की मॉम कहते हैं नहीं नहीं तुम कुछ ज़्यादा ही अच्छे बन रहे हो। और फिर गाइस स्वांग कहता है नहीं आंटी ये मेरा एक ग्रेटिट्यूड शो करने का एक तरीका है, बस इसे आप एक्सेप्ट कर लीजिए। स्वांग की मॉम ज़ाया फैन की ओर देख के कह रही होती है यांग सो ऐसा है जिसको पता है कि लोगों के साथ कैसा ट्रीट करना है। और फिर गाइस यांग सो ज़ाया फैन की ओर देख के कह रहा होता है ज़ाया फैन लगता है तुम यहाँ मेरे से पहले ही आ चुके हो। और वो अपने मन में सोचा डैम उस दिन जो भी मेरे साथ हुआ उसके पीछे ही इसी का हाथ होगा, मैं इतना तो श्योर हूँ। और फिर गाइस वो ज़ाया फैन को कह रहा होता है सुनो अगर मैं तुम्हारी यहाँ जगह होता तो मैं यहाँ से भाग जाता, अगर तुम यहाँ से नहीं भागोगे तो मैं तुम्हारे लिए स्कूल में काफ़ी ज़्यादा ट्रबल खड़ी करने वाला हूँ। ज़ाया फैन कह रहा होता है ट्रबल आखिर तुम किस तरह की ट्रबल खड़ी करने वाले। यांग सो कह रहा होता है कि तुम बस एक ट्रेनी हो और मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ स्कूल का, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी नहीं कर सकता। ज़ाया फैन कह रहा होता है अच्छा तो तुम अपनी पोजीशन को यूज़ करना चाहते हो, लेकिन अब मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। और फिर गाइस यांग सो हंसते हुए कह रहा होता है क्या तुम प्रिंसिपल बन गए, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। और फिर स्वांग को कहते हैं स्वांग क्या तुमने सुना कि तुम ज़ाया फैन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये स्कूल का प्रिंसिपल है। और फिर स्वांग की मॉम कह रही होती है मेरी डॉटर मैंने तुमसे पहले ही कहा तुम्हें इन जैसे गरीब लड़कों के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहिए। और फिर स्वांग की मॉम कह रही होती है ये यांग सो तुम इस गरीब लड़के को भूल जाओ, तुम मेरे साथ अंदर चलो, मैंने तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस फूड बनाया है। और फिर गाइस यांग सो स्वांग की मॉम को कह रहा था आंटी आप और स्वांग जाके मेरी नई कार को ट्राई कीजिए, तब तक मैं ज़ाया फैन से कुछ बातें कर लेता हूँ। स्वांग की मॉम कहते हैं ठीक है फिर हम दोनों यहाँ से जाते हैं, तुम इस प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर लेना। यांग सो कहता है ली ज़ाया फैन तुम मेरे सामने नी डाउन करो और अपने सर को 100 बार ज़मीन में मारो और फिर उसके बाद कुत्ते की तरह भौंको और फिर तुम ये कंट्री छोड़ के चले जाना। इन सब के बाद फिर मैं तुम्हें छोड़ने के लिए सोच सकता हूँ, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम मर नहीं जाते हो। और फिर ज़ाया फैन कह रहा होता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो फिर तुम ट्राई करके देख सकते हो। वो यांग सो कह रहा होता है अभी मेरे सामने नी डाउन करो और कुत्ते की तरह भौंको, लेकिन ज़ाया फैन को आ जाता है गुस्सा, उससे गर्दन को पकड़ के कहता है कि लगता है तुम बहुत ही जल्दी मरना चाहते हो। और उस यांग सो के दोस्त वो सोच रहे होते हैं आखिर ये ज़ाया फैन इतना स्ट्रॉन्ग कब बन गया, क्या ये किसी टाइप की मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करता है। यांग सो अपने दोस्तों को कह रहा था हे आखिर तुम यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जल्दी से आओ मेरी हेल्प करो और मेरे लिए इस बंदे को मार दो। जैसे ही वो दोनों ज़ाया फैन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन गाइस ज़ाया फैन बस उनको एक ध्यान से देखता है, उस उन्हीं के साथ एपिसोड हो जाता है ख़त्म।